नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं भारत के आखिरी गांव यानी माना विलेज। तिब्बत बॉर्डर के कॉर्नर पे हम आपको इस विलेज में लेके जाएंगे। कैसे जाएंगे और कहाँ रुके सारी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और इस विलेज की बहुत ही इम्पोर्टेंस है हिंदू धर्म में, इससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं तिब्बत बॉर्डर पर। तो दोस्तों शायद माना विलेज का नाम आपने पहली बार सुना हो, लेकिन यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे तो इसके लिए हमको बद्रीनाथ वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और चारों धाम के प्रवेश द्वार यानी ऋषिकेश से ये लगभग 300 किलोमीटर दूर है। लगभग 9.5 घंटे में आप पहुँचेंगे माना विलेज, जो तिब्बत बॉर्डर पर है। बिल्कुल लास्ट विलेज है भारत का। और आपने अगर इस विलेज का नाम नहीं सुना है, जो लास्ट इंडियन विलेज है, तो आपने सरस्वती रिवर का नाम जरूर सुना होगा। तो यही वो जगह है जहाँ पर आपको दर्शन मिलेंगे सरस्वती नदी के, दुनिया में एकमात्र जगह सरस्वती के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने ज़िंदगी में आज तक इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा गांव नहीं देखा है। ये विलेज बद्रीनाथ टेम्पल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो इस विलेज को मत भूलिएगा विज़िट करना। इतना सुंदर, क्योंकि गांव की जो मकान हैं उनकी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी है, शानदार डायरेक्शंस बताई हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लीननेस है। तो दोस्तों इतना सुंदर और स्वच्छ गांव मैंने आज तक नहीं देखा। तो अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा की ओर। उसके पहले हम देखेंगे गणेश गुफा। ये दोनों गुफा के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम जाएंगे भीम पुल देखने के लिए और फिर हम करेंगे सरस्वती नदी रिवर के दर्शन। तो देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी दीवारों पर की हुई है। इस पूरे विलेज में इस तरह आपको बहुत ज़्यादा चित्रकारी देखने को मिलेगी। और अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा में। तो कहा जाता है कि जब महाभारत ग्रंथ की रचना कर रहे थे व्यास जी, तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को ये काम सौंपा था महाभारत को लिखने के लिए, क्योंकि महाभारत को लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की ज़रूरत थी जो कंटिन्यूस लिखता रहे और उनकी बात को एज इट इज़ ग्रंथ में उतार दे। तो गणेश जी दोनों हाथों से लिखते थे और उन्होंने जब लिखना शुरू किया था तो बीच में वहाँ से सरस्वती रिवर जो निकल रही थी, उसके शोर के कारण गणेश जी को व्यास जी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी और वो लिख नहीं पा रहे थे सही से। तो जब उन्होंने सरस्वती जी को बोला कि आप अपनी धारा के शोर को, वेग को कम कर लीजिए ताकि मुझे सुनाई दे सके वेद व्यास जी की बातें, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो गणेश जी ने श्राप दिया और उनको बोल दिया कि आज के बाद इस जगह से आगे आप कहीं भी दिखाई नहीं देंगी। तो उस जगह से सरस्वती रिवर लुप्त हो गई और आगे कहीं भी सरस्वती रिवर ज़मीन पर दिखाई नहीं देती है। तो अगर आपको सरस्वती नदी के दर्शन करने हैं तो आप आइए इस माना विलेज पे। तो यही है वो जगह जहाँ पर गणेश महाराज ने महाभारत ग्रंथ को लिखा था। इसी गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखा था। तो ये है गणेश गुफा। ये देखिए अंदर प्रॉपर गुफा है। थोड़ा अंधेरा है इसीलिए आपको नहीं दिखा पा रहे हैं हम। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से आपको कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से आपको दर्शन करवा दिए जाएं। तो दर्शन कीजिए गणेश भगवान के। और इस गणेश गुफा से थोड़ी ही दूर है व्यास गुफा। तो इसके बाद हम आपको चलिए दिखाते हैं वेद व्यास जी की गुफा, जहाँ से उन्होंने महाभारत को कहना शुरू किया था और गणेश जी ने सुनकर लिखना शुरू किया था। तो चलिए आगे चलते हैं वेद व्यास जी की गुफा की ओर। अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा। बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये। और दोस्तों बात करते हैं कहाँ रुकें। तो अगर आप जोशीमठ आते हैं तो जोशीमठ में रुक सकते हैं। उसके बाद आप बद्रीनाथ मंदिर के पास रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप माना आना चाहते हैं तो मैं कहूँगा एक रात माना में आप ज़रूर रुकें। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आसपास के नज़ारे हैं और विलेज भी बहुत खूबसूरत है और क्लीन है। और होम स्टेज हैं यहाँ पर, तो सस्ता भी है। दोस्तों टाइम की बात करें तो लगभग
2 से 3 घंटे सफिशिएंट हैं इस जगह को घूमने के लिए। और यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है तिब्बत बॉर्डर, लेकिन वहाँ आर्मी एरिया है तो परमिशन लेकर जाना पड़ता है माना पास पर। और लास्ट जो नॉर्मल एक्सेसिबल विलेज है वो यही है, तो ये एक तरह से लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है माना विलेज। देखिए क्या खूबसूरती है दीवारों पर। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान, जबकि जो मेन चाय की दुकान है वो भीम पुल पे है। जैसे कहते हैं कोई चीज़ फेमस हो जाए तो उसकी कॉपीज़ बन जाती हैं, इसी तरह है भारत की आखिरी चाय की दुकान। लेकिन असली चाय की दुकान हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। ये है व्यास गुफा के बिल्कुल गेट पर। आप चाय पी सकते हैं, चाय तो लगभग एक ही है, आखिरी हो या पहली हो। और ये है वेद व्यास की गुफा, जिसमें बैठकर महाभारत का उच्चारण किया था वेद व्यास जी ने, इसी गुफा के अंदर बैठकर। इसके अंदर काले पत्थर की मूर्ति है वेद व्यास जी की, और इसको पत्थर को व्यास की पोथी कहा जाता है। एक तरह से प्रतीकात्मक है ये। और ये देखिए 5330 साल पुरानी गुफा है ये। तो चलिए इन शानदार चित्रकारियों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। और अब हम जा रहे हैं भीम पुल पर, जो भीम ने एक पत्थर उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रखा था, और उसी से महाभारत के 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और एक एक करके अपने प्राण त्यागते हुए चले गए थे। तो स्वर्ग की सीढ़ी जो हैं वो भी हैं यहाँ पर, वो मंदिर भी देखेंगे। चलिए अब चलते हैं भीम पुल, जो व्यास गुफा से है केवल 300 मीटर की दूरी पर। एकदम स्वच्छ माना, सिर्फ नाम का नहीं है, वास्तव में स्वच्छ माना है। पूरी दीवारों पर जगह जगह बनी हुई है, ये देखिए चित्रकारी है बहुत शानदार। और दोस्तों कहते हैं महाभारत में जब सारा युद्ध वगैरह सब कुछ हो गया था, तो अंतिम अध्याय में कहा गया है कि 5 पांडव एक एक करके इसी जगह से स्वर्ग की ओर गए थे। सीढ़ियाँ थी यहाँ पर, अभी भी सीढ़ियाँ हैं, मंदिर भी बन रहा है। हम वहाँ गए थे तो मंदिर अभी सीढ़ियाँ पक्की करी जा रही हैं, इसलिए मंदिर बंद था। तो रास्ता आपको दिखाएंगे स्वर्ग की सीढ़ी का। एक रास्ता सीधा भी आ रहा है, ये शॉर्टकट है व्यास गुफा से सीधा भीम पुल पर। और नदी की आवाज आप सुन सकते हैं। और दोस्तों किसी को घुटने की प्रॉब्लम होते, खड़ी चढ़ाई है, नहीं चढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पिट्ठू अवेलेबल हैं। 800 से 900 रुपये में वो आपको पूरा विलेज पिट्ठू अपने कंधों पर घुमा देंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों जो आप पीछे शोर सुन रहे हैं वो सरस्वती नदी का शोर है। बहुत तेज धारा है यहाँ पर, कंटिन्यूस पानी पहाड़ के अंदर से आ रहा है, कंटिन्यूस। बहुत ही अद्भुत है कि इतना सारा पानी पहाड़ के अंदर से आ रहा है लगातार बिना रुके। बहुत ज़्यादा तेज शोर है, और उसके थोड़ी दूर के बाद वो पानी गायब हो जाता है, और फिर अलकनंदा रिवर में वो नदी जाकर मिल जाती है, और सरस्वती का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जैसा कि श्राप में गणेश जी ने कहा था। वो है हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, अंतिम दुकान। और अब हम पहुंचने वाले हैं भीम पुल। और दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं भीम पुल पर, और ये देख रहे हैं आप कंटिन्यूस सरस्वती माता का उद्गम स्थान, जहाँ से लगातार सरस्वती रिवर का पानी आ रहा है। देखिए कितना ऊंची जगह पर है, आगे भी माना पास है। ये है भीम पुल, जो शिला भीम ने इस रिवर को क्रॉस करने के लिए रखी थी, और 5 पांडव इस पर से ही होकर आए थे। अभी आप लोग भी, हम लोग भी जो घूमने जाते हैं वहाँ पर इसी पर से इस साइड आते हैं। तो भीम पुल, और ये है स्वर्ग की सीढ़ी का गेट। इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। ऊपर एक मंदिर है जो कंस्ट्रक्शन के कारण अभी बंद था, तो सीढ़ियों पर आप नहीं जा सकते हैं, और 5 किलोमीटर दूर है एक जलधारा। दोस्तों अब हम आ गए हैं भारत की असली चाय की दुकान पर, जो है अंतिम दुकान इस माणा विलेज। 1962 की दुकान है।
पत्थर कटिंग का काम चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर था जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और अगर आखिरी दुकान हिंदुस्तान की आप वहाँ पर आए हैं तो चाय तो बनती है। 20 रुपये की चाय है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और 100 रुपीज़ पकौड़े की प्लेट। तो पकौड़े और चाय का आनंद लेते हैं। आप भी आएँ तो ज़रूर लीजिएगा आनंद। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं भीम पुल। दोस्तों ये है भीम पुल, और भीम पुल से ये सरस्वती माता नीचे बहती हुई यहाँ तक गई हैं, और इसके बाद आगे से हो गई हैं विलुप्त, गायब हो गई हैं गणेश जी के श्राप के कारण। और वापस प्रस्थान करते हैं। यहाँ से आप चाहें तो सरस्वती का जल लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर प्रथम और अंतिम दर्शन सरस्वती माता के होते हैं। और ये प्राचीन सरस्वती माता की मूर्ति रखकर एक प्राचीन मंदिर बनाया गया है। अभी नया मंदिर पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शायद आप आएंगे तो नया मंदिर आपको मिलेगा। और दोस्तों जाते जाते एक बार सरस्वती नदी के दर्शन दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि एकमात्र जगह जहाँ पर होंगे सरस्वती रिवर के दर्शन। आगे जाके बेसिकली ये विलुप्त नहीं होती है, कहीं ज़मीन में नहीं समाती है। 2 से 3 किलोमीटर के बाद ये अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है। उसके बाद सरस्वती रिवर कहीं नहीं है। और ये देखिए इसी रास्ते पर भी बहुत शानदार चित्रकारी की हुई है। आप जब गणेश गुफा, व्यास गुफा जाएंगे वो रास्ता भी पूरा चित्रकारियों से भरा हुआ है। और ये देखिए हर दीवार पे एक से एक शानदार चित्रकारी। बहुत ही खूबसूरत गांव, ऐसा अद्भुत गांव है। तो देखिए अब हमारी यात्रा माना विलेज की हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने धाम यानी घर। तो आपको हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम दिखा दिए हैं। ये आखिरी वीडियो था इस सीरीज़ का, माना विलेज का। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो चारों वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा भारत दर्शन आपको इस चैनल पर मिलेगा। स्पेशली जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल का एक एक कॉर्नर, एक एक छोटे से छोटा टेम्पल आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगा। शायद कुछ जगह तो ऐसी हैं जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, इतनी शानदार शानदार। तो इस चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो देखिए पहाड़ों का मौसम है, कभी भी ख़राब हो सकता है। आप देख सकते हैं कितनी काली घटा आ चुकी है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो एंजॉय कीजिए इस सफ़र को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का सजेशन आप मुझसे चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।